आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम आपके साथ। मैं हूं शबनम हसन। गुजरात में इंतखाबी तशरीह खत्म हो चुकी है। सभी सियासी जमातों ने पूरी ताकत से जमीनी मुद्दों को हटाकर मजहबी काट को जमकर भुनाया है। इस दरमियान मंदी मस्जिद हिंदू मुसलमान से शुरू हुई सियासत सद्दाम रावण और भस्मासुर तक पहुंची, तो आखिर में आते आते किसी ने मंच पर जीत के लिए आंसू बहाए और अल्लाह से दुआएं मांगी। दूसरे मरहले के लिए पीएम मोदी ने भी पूरी ताकत से इंतखाबी तशरीह में शामिल रहे और अब तक का सबसे बड़ा लंबा रोड शो किया। तो वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने बड़ी ही हिकमत अमली से डोर टू डोर कैंपेन पर भरोसा किया है। आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे मरहले के लिए 5 दिसंबर को 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। आज बात इसी पर करेंगे कि ये मजहब चुनावी है। आज की बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी में तो કોમ્પિટિશન ચાલે છે। કોમ્પિટિશન કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। जय श्री राम करते हैं, राहुल गांधी जी को जय सिया राम कहना, और यही कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी कि भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया। अल्लाह साबिर को मिले बना दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखे। अल्लाह साबिर को कामयाब बना दे। अल्लाह